तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केबी क्लासेस बाय मानसी। सो आज हम क्लास 7th का 8th चैप्टर स्टार्ट करने वाले साइंस का, जो कि हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो बेसिकली इस चैप्टर में हमें ये बताया जाएगा कि जो हमारा कैसे प्लांट्स जो होते हैं कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे हमें पैदा होते हैं, कैसे हमारे जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स रिप्रोड्यूस होता है। सो इसके बारे में हम ये पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कौन से मेथड से होता है, कैसे होता है। So to produce its kind is the characteristics of all living organisms. You have learned in class 6. The production of new individual from their parents is known as reproduction. So जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है अपने पेरेंट्स से, जो उनके पेरेंट्स से जो उनका क्या होता है रिप्रोड्यूस होता है, तो जो रिप्रोडक्शन होता है अपने पेरेंट्स से उन्हें बोलते हैं रिप्रोडक्शन। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, लेकिन जो अब तो हमें पता है कि पेरेंट्स से रिप्रोड्यूस होता है, हमारा तो रिप्रोडक्शन का मेथड लगता है। सो अब इसमें बोला जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कैसे रिप्रोडक्शन होता है, वो कैसे जनरेशन बाय जनरेशन पैदा होता है। सो देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। सो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मेथड है रिप्रोडक्शन याद करने के। सो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कैसे रिप्रोडक्शन होता है। इन क्लास 6 आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लोइंग, अपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा है कि उसका क्या करो आप वेरियस, आपको क्या करो उसका लिस्ट बनाओ प्लांट्स का, लिखो उनके एक एक फंक्शन लिखो। मोस्ट प्लांट हैव रूट स्टेम, एंड बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसके रूट होंगे, स्टेम होंगे, लीव्स होते हैं। दिस आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। इन्हें क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट बोलते हैं। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ, थोड़े ग्रोथ के बाद मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर्स। You may have seen the mango tree flowering at spring. It is the flowers that gives a rice juice mango and enjoy in summer. So आपने देखा होगा जो हमारे हमारे मैंगो होता है वो हमें क्या कहते हैं समर में हमें जूस देते हैं जो हमें इंजॉय करते हैं। वी ईट द फूड यूजली डिस्कार्ड द सीड जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। जो सीड जर्मिनेट होता है न्यू प्लांट्स हमारा क्या करता है उसे बर्न करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट, हमारा जो फंक्शन होता है फ्लावर्स में, प्लांट्स में क्या है। फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो हमारा जो रिप्रोडक्शन का जो हम प्लांट्स हमारा करते हैं फंक्शन, तो क्या क्या परफॉर्म करते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो हमारा फ्लावर्स होता है वो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब वो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, मतलब क्या होता है चिल्ड्रेन। सो यहाँ पे बहुत सारे मेथड है कि कैसे हमारे कैसे प्लांट्स के जो चिल्ड्रंस होते हैं कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसको दो टाइप में कैटेगराइज किया, पहला हो गया असेक्सुअल, दूसरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, उसमें क्या कहता है पेरेंट्स क्या कहता है, प्लांट क्या कहता है, प्लांट बेबी तो देता है लेकिन विदाउट पेरेंट। मतलब देखो रिप्रोडक्शन के लिए दो लोग का होना ज़रूरी है, पेरेंट का होना ज़रूरी है। लेकिन इसमें क्या होता है असेक्सुअल में क्या होता है केवल एक ही प्लांट होगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा, वो बच्चा देगा। सो दिस इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है asexual reproduction plant can rise to new born without seed। विदाउट सीड का मतलब वही हुआ कि केवल एक सिंगल पेरेंट से वो क्या करेगा रिप्रोड्यूस करेगा वो। सो अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है न्यू प्लांट्स ऑप्टेंड होता है सीड के मदद से। मतलब जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू प्लांट्स ऑप्टेंड होता है सीड के हेल्प से होता है हमारे। अब एक एक करके बताते पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑप्टेंड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है न्यू प्लांट्स हमारे होते तो है, रिप्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो क्या होता है वो विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड होते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, जैसे टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि है इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट स्टेम्स लीव्स एंड। इसमें क्या होता है न्यू जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हमारे रूट से, स्टेम से, लीव्स से और बर्ड से। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, इट इज़ नोन एज अ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो हमारे क्या होता है जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव पार्ट्स को प्लांट के द्वारा, इसे बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो आपको एक्टिविटी दिया है कट अ ब्रांच ऑफ रोज, या तो चंपक आपको कट करना है, नोट कट करना है, और क्या करना है ब्रांच को क्या करना है उसका जो पीसेज है ब्रांच को उसे कट कर देना है। उस टर्म को हम कटिंग बोलते हैं। सो बरी द कटिंग इन द सॉइल, जो आपने किया था उसे बरी कर दो। अनोड इज द पार्ट ऑफ स्टेम, जो हमारा नोड होता है वो स्टेम का पार्ट होता है, ब्रांच का पार्ट होता है, जहाँ से लीव अराइज करता है। वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। आप उसका रोज ऑब्जर्व करो उसका ग्रोथ कितना हुआ है, और उसे ऑब्जर्व करो, रिकॉर्ड करो कि कितने दिन उससे लग रहे हैं कम आउट होने में, न्यू प्लांट्स राइज होने में। सो ऐसे सेम एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हो दूसरे प्लांट्स के साथ। सो ये रहा नोड है ये,
नॉड ये स्टेम का कटिंग रोज है। आगे यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा बर्ड्स देखेंगे अपने डेवलपिंग फ्लावर्स में। सो ये जो होते हैं यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स होते हैं एक्सिल में, पॉइंट में अटैच होते हैं, लीव से अटैच होते हैं इनके नोड से। सो ये क्या डेवलप करते हैं, दीज आर द कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स, इन्हें क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स बोलते हैं। बर्ड कंसिस्ट अ शॉर्ट ऑफ स्टेम अबाउट विच immature overlapping living leaves are present। वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज, जो हमारे वेजिटेटिव बर्ड्स होते हैं वो अपना न्यू प्लांट्स भी राइज कर सकते हैं। सो एक्टिविटी 8.2 में क्या दिया आपको, एक फ्रेश पोटैटो लेना है, ऑब्जर्व करना है उसका जो स्कार्स है वह क्लास से, और उसके बाद क्या है आपको बर्ड फाइंड करना है। इस स्कार्स को हम बोलते हैं आइज बोलते हैं। आपको पोटैटो को कट कर देना है थोड़े पोर्शन में, और क्या करना है, एक एक को आपको क्या करना है, आपको सॉइल में बुरी कर देना है, फिर उसमें वाटर डालना है, रोज़ डालना है, थोड़ा वाटर आपको डालना है। देन आपका ये देखो, ये जो हमारे वाइट वाइट निकले आपने देखा होगा येलो येलो, इसे बोलते हैं हम बर्ड्स बोलते हैं, या तो आई बोलते हैं, आई ऑफ द पोटैटो। ऐसे ही आपको क्या करना है, जिंजर में वगैरह, टर्मरिक में वगैरह है। ब्रायोफिलम जो कि हम स्प्राउट लीफ प्लांट बोलते हैं, उनके पास बर्ड होता है मार्जिन्स में उनके लीव्स पे। सो इफ़ अ लीफ ऑफ प्लांट फॉल्स ऑन मॉइस्ट में जाता है तो क्या करता है, ये बर्ड को राइज करता है, एक बर्ड को राइज करता है। ये रहा हमारा जिंजर, ऐसे हमारा इसमें भी फॉर्म होता है। सो रूट्स ऑफ सम प्लांट, जो रूट्स होते हैं सम प्लांट्स के, जो रूट्स हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी राइज करते हैं न्यू प्लांट्स को, जैसे स्वीट प्रलय हो गया, दहलिया हो गया, एग्जाम्पल दिया है। प्लांट्स सच आर एक्टिव प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर पार्ट्स ऑफ डिचेस्ड फ्रॉम द मेन बॉडी। सो हमारा जो डहलिया है वो भी देता है। आगे है पार्ट्स प्रोड्यूस, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, जो बहुत लेस टाइम लेते हैं ग्रो होने में। और उसके बाद क्या बोलते हैं, जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी करते हैं अपना पेरेंट्स प्लांट से, जैसे वो प्रोड्यूस करते हैं सिंगल पेरेंट से। उसके बाद हमने क्या चैप्टर में हमने अभी ये भी पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके, उसमें बोथ हमारे पेरेंट्स लगते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड एज अ रिजल्ट ऑफ, जो हमारे वो क्या करता है, वो सीड रिप्रोड्यूस करता है एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे हमारा बडिंग है, मतलब ये जो हमारे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसी के ये पार्ट्स चल रहे हैं अभी। यू हैव ऑलरेडी लर्न, आपने पढ़ा होगा जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो हमारे ईस्ट पे पड़ जाते हैं माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो ये क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं, कुछ कुछ घंटों में क्या होता है ये बढ़ते जाते हैं। इसके सफिशिएंट रोटेशन होता है जो कि अवेलेबल होता है। इसके बाद क्या होता है, रिमेंबर करें जो ईस्ट होता है वो हमारा क्या होता है, सिंगल सेल्ड होता है हमारा, ये क्या होता है यूनिसेलुलर होता है। सो आप देखते हैं कैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं हमारे ईस्ट। सो आपको एक्टिविटी दिया है, आपको ये टीचर से बोल के करना है। आपको क्या करना है, ईस्ट केक का लेना है पाउडर, या तो ईस्ट पाउडर लेना है बेकरी से, या तो केमिस्ट शॉप से आपको मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा पिंच लेना है, उसे क्या करना है, कंटेनर में कुछ वाटर के साथ रख देना है, और उसमें क्या करना, कुछ शुगर ले लेना है, उसे डिजॉल्व कर देना है, और उसे क्या वार्म रूम में रख देना है कुछ घंटों के लिए। सो उसके बाद क्या आपको एक लिक्विड डालना है ग्लास स्लाइड पे, ऑब्जर्व करना है कि माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर आपको क्या दिखेगा, आपको कुछ फॉर्मेशन दिखेगा, न्यू इस सेल दिखेंगे। सो ऐसे क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है इस सेल में। उसमें क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, मतलब आसेक्सुअल होगा। ये हमारा ईस्ट सेल था, ये क्या हुआ, ये आगे चल के क्या इसका जो अंदर का हमारा न्यूक्लियस है वो जाके अंदर बाहर डिवाइड हो जा रहा है। सो इसे बोलते हैं डेवलपिंग हमारा बर्ड, फिर जाके न्यू बर्ड निकल जाता है, फिर ऐसे करके उनका चैन लगता जाता है, चैन ऐसे करके चैन लगता रहता है, तो इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ ईस्ट। सो जो स्मॉल टाइप की जो आपको बल्ब लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है जो ईस्ट के बाहर आ रहा है, ये जो आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना सर्कल सर्कल से, इन्हें हम बर्ड बर्ड बोलते हैं। दिस इज नोन एज अ बर्ड। ये बर्ड क्या होता है, ग्रेजुअली ग्रो करता है और ये पेरेंट सेल से निकलता है, फॉर्म हो जाता है ईस्ट सेल से। जो न्यू ईस्ट सेल है वो ग्रो करता है, मैच्योर होता है, प्रोड्यूस और मोर सेल्फ प्रोड्यूस करता है। सो अनदर बर्ड अराइज क्या होता है, फॉर्मिंग चैन जैसा क्या करता है, पार्ट बना लेता है। ऐसे करते करते ये हमारा पेरेंट बॉडी था उससे क्या चैन बना लेता है। ये प्रोसेस बहुत लार्ज नंबर तक इस सेल तक प्रोड्यूस करता है, शॉर्ट टाइम में बहुत सारे ये प्रोड्यूस कर देता है। अब वैसे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा स्लाइमी ग्रीन पैचेस, आपने पॉन्ड में देखेंगे, आपने नदी उदी में देखा होगा जो ग्रीन पैचेस लगे रहते हैं, जिसे हम काई भी बोलते हैं इन हिंदी, काई जिसे हम इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं। सो ये एल्गी होते हैं, इनके पास क्या होता है, वाटर न्यूट्रिशन अवेलेबल रहता है ग्रो होने में, और क्या होता है रैपिड मल्टीप्लाई होने में ये फ्रेगमेंटेशन के वक्त। इसमें क्या होता है, एल्गी क्या होता है, ब्रेक हो जाता है दो या एक से दो पार्ट में। सो ये फ्रेगमेंट्स जो पीसेस होते हैं ये न्यू इंडिविजुअल्स में जाके ग्रो होता है। इस प्रोसेस का कंटिन्यू होता है लार्ज एरिया में, कौन से एरिया में, लार्ज एरिया में, और बहुत कम टाइम में बहुत लार्ज में होता है। सो बेसिकली ये होता है जो हमारा एल्गी होता है वो क्या करता है,
हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिर ये जाके आगे रिप्रोड्यूस होता रहता है। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये हमारा फ्रेगमेंटेशन है। आगे हमारा स्पोर फॉर्मेशन है। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो फंगी होता है वो ब्रेड पे लग जाता है तो स्पोर्स लग जाता है जो कि एयर में प्रेजेंट रहता है। वही एक्टिविटी रिपीट करो 1.2 में। देखो कि ऑब्जर्व करो जो स्पेयर्स है कॉटन में मैस ब्रेड पे हुआ है कि नहीं। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज बाय कीप floating in the air as a very light they can over contain large। सो ये क्या आपका है? ये आपका हाइफर रिप्रोडक्शन बताया किसमें? फंगस में बताया। यह आपका स्पॉन्जेनियम है, स्पोर्स है, हाइफा है। आगे ये आपका रिप्रोडक्शन ऑफ किसमें दिया आपका? ये सॉरी है। आगे जो आपका स्पोर्स होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है। एक स्पोर क्या होता है? कवर्ड होता है हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से, जो कि किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में भी खड़ा रहता है, जैसे हाई टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में। सो ये क्या करता है? ये लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करता है फेवरेबल कंडीशन में। जो स्पोर होता है जर्मिनेट होता है, डेवलप होता है न्यू इंडिविजुअल में। ऐसे प्लांट जो मूस एंड फर्न्स करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उनका मतलब होता है स्पोर्स। आगे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने क्लास स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा फ्लावर का कि आपने जो हमारा फ्लावर होता है वो क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। जो स्टामिन होता है वो क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जो पिस्टिल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सो स्टेमन क्या होता है? ये हमारा होता है मेल वाला होता है, और जो हमारा पिस्टिल होता है, पिस्टिल इज अ फीमेल। सो क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सो ये क्या है? ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, दिस एज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट। 8.4 में क्या दिया आपको? मस्टर्ड लेना है, या तो चाइना रोज लेना है, या तो पेंटूनिया लेना है, फ्लावर लेना है। उससे क्या करता है? अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट से उसे सेपरेट कर देना है, उसके वेरियस पार्ट को आपको पढ़ना है, जैसे स्टेमन हो गया, पिस्टिल हो गया। सो फ्लावर्स जो कंटेन, ऐसे फ्लावर्स जो कि क्या कंटेन करता है? केवल हमारा हमारे जो ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि केवल हमारे या तो पिस्टिल कंटेन करेंगे या तो स्टेमन कंटेन करेंगे, इन्हें बोलते हैं यूनिसेलुलर फ्लावर्स। ये पिस्टिल और ये जो स्टेमन है हमारा, ये हमारे फ्लावर्स के पार्ट हैं। ऐसे फ्लावर्स जो केवल पिस्टिल और स्टेमन कंटेन करते हैं उन्हें यूनिसेलुलर फ्लावर्स बोलते हैं। और ऐसे फ्लावर जो कि हमारे बहुत मतलब पिस्टिल भी लेता है और हमारा स्टेमन भी हमारे अपने साथ कंटेन करता है, उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। सो जैसे एग्जांपल में हो गया कॉर्न हो गया, पपाया हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये यूनिसेलुलर है। और देखा जाए मस्टर्ड, रोज, पेटूनिया जो हमारा होता है, ये सारे क्या होते हैं? हमारे क्या होते हैं? हमारे होते हैं ये हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में भी प्रेजेंट इन सम पार्ट ऑफ। आपने देखा जो मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल जो प्लांट होता है वो किसी किसी प्लांट्स में हमारे प्रेजेंट रहते हैं, अलग अलग प्लांट्स में। सो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अनदर फिलामेंट स्टामेन, अनदर क्या है? एंथर है ये। एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन विच प्रोड्यूस मेल गैमेट। जो हमारा एंथर होता है, एंथर क्या होता है? वो क्या करता है? एंथर हमारा एक पॉलन ग्रेन कंटेन करता है जो कि हमारा मेल गैमेट्स हमारा प्रोड्यूस करता है। और पिस्टिल क्या होता है? पिस्टिल हमारा कंसिस्ट करता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सारे पार्ट्स हैं। ओवरी क्या कंटेन करता है? वो हमारा फीमेल गैमेट कंटेन करता है, एग कंटेन करता है, जो कि जिससे हमारा ओवल बनता है। सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेल एंड फीमेल गैमेट। सो पढ़ लेते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा फ्लावर्स है, दिस आर द फ्लावर्स। ये हमारा स्टिग्मा है, ये एंथर है, ये पॉलन है, ये स्टिग्मा है। सो इसके भी पार्ट होते हैं, जैसे स्टेमिन के हमारे क्या क्या होते हैं? हमारा एंथर होता है, फिलामेंट होता है। ये जो ऊपर का पार्ट है लाइक दिस, इसे हम एंथर बोलते हैं। और एंथर क्या करते हैं? एंथर हमारा कंटेन करता है जो हमारा मेल गैमेट होता है। क्या? मेल गैमेट हमारा क्या है? जो कि हमें पोलन ग्रेन से आता है। और जो हमारा पिस्टल है ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। इसमें क्या कहता है? इसमें कितने पार्ट होते हैं? इसमें 1 2 3 4 पार्ट होता है हमारे। एक तो स्टिग्मा होता है, एक तो स्टाइल होता है, तीसरा हमारा ओवरी, तो उस ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल होता है। ये हमारा क्या करता है? ये भी हमारा फीमेल हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा प्रोड्यूस करता है। तो हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद उसमें क्या बोला है? इसमें जो हमारा उसके बाद ये भी बताया है कि जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसमें क्या होता है? इसमें मेल या फीमेल दोनों एक साथ मिलके फ्यूज़ करते हैं या फॉर्म करते हैं जाइगोट। पॉलिनेशन क्या होता है? जनरली पोलन ग्रेन्स क्या होता है? वो टफ प्रोटेक्टिव कोड होता है जो कि प्रिवेंट करता है ड्राइंग होने से। पोलन ग्रेन लाइट होता है, वो क्या होता है? वो विंड मतलब वो हवा से सेपरेट हो सकता है। सो वाटर से इंसेक्ट जो एज फ्लावर से कैरी हो सकता है पोलन उनके बॉडी तक। सो सम ऑफ पोलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेम काइंड ऑफ ट्रांसफर पोलन ऑफ एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सो इसमें क्या होता है? जो कुछ पोलन लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं?
जो हमारा ट्रांसफ़र होता है, जो पॉलन हमारा ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा तक, उससे बोलते हैं पॉलिनेशन बोलते हैं। सो इफ़ द pollen लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर्स अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड, इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। सो क्या होता है, अगर सेम हमारा जो सेम फ्लावर होगा उसमें स्टिग्मा हमारा सेम फ्लावर पे स्टिग्मा हमारा लगा रहता है, उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और जो हमारा होता है, जब पॉलन का दूसरे फ्लावर्स पे हमें जाके स्टिग्मा चिपकता है डिफरेंट पार्ट ऑफ पे सेम काइंड का, तो उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर आपको दिया भी है फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है पढ़ते हैं, जब जब सेल होता है वो क्या होता है, फ्यूजन में रिप्रेजेंट होता है। तो जो गैमेट वो करता है उसके बाद क्या होता है, किस में फॉर्म होता है, जाइगोट में फॉर्म होता है। तो जो प्रोसेस होता है, जब मेल जो हमारा मेल होगा वो क्या करेगा, फीमेल से मिलेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, तो वो दोनों मिलेंगे तो वहाँ पर फ्यूज़न होगा। सो फ्यूज़न से क्या हमारा फॉर्म होता है, वहाँ जाइगोट हमारा फॉर्म होता है। सो वही हमारा जाइगोट होता है। सो जो हमारा मेल एंड फीमेल का जो फ्यूज़न होता है, जो मेल और फीमेल जब मिलते हैं तो जो गैमेट उनका मिलता है जाइगोट फॉर्म करने के लिए, उन्हें बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सो जाइगोट क्या होता है, जाइगोट आगे होके डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, फ्रूट और सीड फॉर्मेशन में आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपने देखा हो, जो ओवरी ग्रो करता है फ्रूट का, अनदर पार्ट ऑफ फ्लावर्स में फॉल जो कि होता है। जो फ्रूट होता है वो क्या होता है, रिपाइंड ओवरी होता है। जो सीड होता है वो डेवलप होता है ओव्यूल्स में। जो सीड क्या कंटेन करता है, एम्ब्रियो करता है, जो कि प्रोटेक्टिव सीड कोट होता है हमारा। जो हमारे सम फ्रूट्स एंड फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड जूस, कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे हमारे फ्लैशी होते हैं, जूसी होते हैं, जैसे हमारा मैंगो का ऑरेंज हो गया। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स, कुछ हमारे जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, जैसे आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गया। सीड डिस्पर्सल, ये हमारे आपने नेचर में देखा होगा, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो होते हैं डिफरेंट प्लेसेस में। सो ये हैपन क्यों होता है, क्योंकि वो क्या डिस्पर्स होते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ पीक यू मे हैव सीड्स और फ्रूट्स स्टिकिंग ऑन योर क्लोथ्स। सो आप ऑब्ज़र्व करना, जो आप अगर कहीं आप फॉरेस्ट में जाते हो तो फॉरेस्ट पे अगर आप बाहर आओगे, सो आपने देखा होगा आपके कपड़े पे बहुत सारे सीड चिपक जाते हैं। सो उसे बोलते हैं सीड डिस्पर्जर। सो क्या उसके बाद क्या है, सो दिस आर, ये क्या होता है, ये सनलाइट वाटर मिनरल्स से क्या होता है, कंपटीशन करते हैं। सो रिजल्ट में क्या होता है, ये वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाता है, हेल्दी प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। सो ये प्लांट्स बेनिफिट बाई सीड डिस्पर्जल से बेनिफिट कर लेते हैं। सो it prevent competition between the plants and its own seedlings for sunlight, water and minerals। ये अनेबल हो जाता है प्लांट्स को इन्वाइट करने में उनके हैबिटेट्स में, जो कि वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो जो हमारे सीड एंड फ्रूट्स होते हैं, प्लांट क्या होता है, कैरेट हो जाते हैं विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू। सो जो विंग्ड सीड होते हैं वो क्या करते हैं, वो ड्रमस्टिक होते हैं, मैपल होते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, लाइट होता है हमारा, लाइट होता है। जो ग्रासेस में हैरी सीड्स होते हैं, जैसे मदार हो गया, हैरी फ्रूट्स सनफ्लावर होते हैं, गेट ब्लाउन हो जाते हैं, किसके विंड की वजह से वो अलग अलग प्लेसेस पे। सो बेसिकली इसमें ये बताया, जो आप एक सीड होता है जो दूसरे दूसरे जगह पे वो पहुंच जाता है, किसके थ्रू, विंड के थ्रू, सनलाइट के थ्रू। सो ये सारे कुछ सीड है जो पानी के, कुछ भी ऐसे भी सीड होते हैं जो पानी के साथ साथ भी हमारे एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस तक चले जाते हैं। कुछ फ्रूट्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं, जो यूजुअली हमारा फ्लोटिंग एबिलिटी से हमारा क्या होता है, ग्रो करते हैं। स्पॉन्जी होते हैं, फाइबरस आउटर कोट होता है उनका, जैसे कोकोनट हो गया हमारा। कुछ सीड्स होते हैं जो हमारे एनिमल से डिस्पर्स होता है, जैसे स्पाइनी सीड्स होता है हमारा, हुक्स होता है जो कि अटैच होता है बॉडीज ऑफ एनिमल्स में, कैरी हो जाता है हमारा किससे, जैंथियम से और यूरेना से। सो कुछ सीड होते हैं वो हमारे डिस्पर्स हो जाते हैं जब फ्रूट बस्ट करता है सडन जग से। सो जो सीड होता है वो क्या करता है, स्कैटर्ड फार फ्रॉम पेरेंट प्लांट्स हो जाता है। देन इट हैपन इन द केस ऑफ, ये किस में होता है, कैसर ब्लाजम में होता है। ये सारा आपको दिया है, ड्रमस्टिक, मैपल, देन हो गए हैरी फ्रूट, सनफ्लावर, हैरी सीड, ये सारा आपका एग्जाम्पल जैंथियम। तो इसके साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है, आपका नोटेशन हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। सो आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू, बाय।